नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज़ में हम आपके लिए ला रखे हैं आज एक MCQ प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चलती है ऑनलाइन कोर्स सीरीज है उत्तराखंड जीके की, जब हमारा एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसके MCQ प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे यहाँ पे एग्ज़ाम देने तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको पता चल सके। तो आज हम यहाँ पे हमारा पिछला कुछ दिनों पहले यहाँ पे उत्तराखंड के जो वनों से संबंधित सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव विहार और बहुत सारी चीज़ डिटेल से हमने यहाँ पे उत्तराखंड के वनों का इतिहास पढ़ाया था। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे आज MCQ प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन उन वीडियो से बनते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव विहार हो गया, और उनकी हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो काफ़ी डिटेल्स हमने वो वहाँ पे आपको पढ़ाया था। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जो उत्तराखंड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट है उसमें आपको वनों से संबंधित वो सारे वीडियोज़ हैं जो वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, MCQ प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हाँ, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है, इसका ऑप्शन आप दे सकते हो 900 वर्ग किलोमीटर, 957 वर्ग किलोमीटर, 930 वर्ग किलोमीटर या 960 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है 957 वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आपको बता दें, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी 1972 में और इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो वो है केदारनाथ वन्यजीव विहार। उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अस्कोट वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या चमोली। तो इसका जो राइट आंसर है, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में। इसका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में और इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जितने भी वन्यजीव विहार है उनमें से सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार में। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन आप दे सकते हो 1866, 1863, 1865 या 1864। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सोचने का टाइम मिल सके। तो इसका जो राइट आंसर है 1864, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका। भारतीय वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1864 में। और भारतीय वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक किसको बनाया गया था? डेट्रिच ब्रैंडिस को बनाया गया था। ये मैंने आपको जो वनों से संबंधित सीरीज थी उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई। और डेट्रिच ब्रैंडिस को फादर्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है यहाँ पे 1875, 1877, 1878 या 1906। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1884 में क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। और फिर 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम चेंज करके क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI। तो कई बार अगर क्वेश्चन आ गया कि FRI की स्थापना कब की गई, तो 1906 में, जबकि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब की गई थी? 1878 में, जो कि कोई भी मतलब फॉरेस्ट से संबंधित स्कूल जो कि पहला स्कूल है या पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट का है वो है देहरादून में स्थित है FRI। और FRI 1906 में स्थापित हुआ, जबकि इससे पहले फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से वो जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1878 में डेट्रिच ब्रैंडिस द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बांज के जंगल को काटे जाने के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ। वैसे तो बहुत सारे आंदोलन हुए थे उत्तराखंड में, मैंने आपको बताया भी है, लेकिन स्पेशली एक आंदोलन ऐसा हुआ था जो सिर्फ बांज के जंगलों के काटने के विरोध में हुआ था। तो ऑप्शन है यहाँ पे डूंगी पैंतोली आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन या झपटो छीनो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डूंगी पैंतोली आंदोलन, जो कि स्पेशली हुआ था बांज के जंगल को काटे जाने के विरोध में, और ये कहाँ हुआ था? चमोली जनपद में।
ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है, चमोली जनपद में ये आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, मैती आंदोलन के सूत्रधार कौन हैं? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत या नैन सिंह रावत? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, कल्याण सिंह रावत, जो कि मैती आंदोलन के सूत्रधार हैं। और मैती आंदोलन की सूत्रधार मैती आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1994-95 में। कई किताबों में 1900 आपको 93, 1994 मतलब इसी बीच इसकी स्थापना, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। तो एक फिक्स सन तो नहीं है, लेकिन मतलब 1993 से लेकर 1996 के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है। कई बुकों में आपको अलग अलग मिलेगा। और मैती आंदोलन के बारे में तो आप सभी को पता होगा। इसमें क्या होता है कि वर वधु, मतलब जब शादी समारोह होता है तो वर वधु एक पौधे का रोपण करते हैं, जिसके रखवाली जो वधु पक्ष वाले यानी दुल्हन के पक्ष वाले होते हैं, उनके मैती होते हैं, उनके द्वारा उस पौधे की रक्षा की शपथ और उसके संरक्षण की शपथ ली जाती है और उसकी वो रखवाली करते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। तो ये तो है मैती आंदोलन, जिसके सूत्रधार कौन है? कल्याण सिंह रावत जी थे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, महिला मंगल दल की स्थापना कब हुई? 1970 में, 1971 में, 72 में या 1973 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महिला मंगल दल की स्थापना हुई थी 1972 में। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा महिला मंगल दल की स्थापना की गई थी 1972 में। और महिला मंगल दल की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा चिपको आंदोलन में, ये भी आपको नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था रक्षा सूत्र आंदोलन को, चिपको आंदोलन को, पानी राखो आंदोलन को या मैती आंदोलन को? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन को यहाँ पे द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था ये भी कई बार पूछा जाता है। तो 1987 में चिपको आंदोलन को द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी कौन है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का ही नहीं जबकि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, जबकि जब 1936 में इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसका जो नाम था वो था हैली राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे 1957 में इसका नाम बदलकर रखा गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1982 में, 1988 में, 2005 में या 1989 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इसकी स्थापना हुई थी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये है चमोली जनपद में स्थित है और इसका मुख्यालय है जोशीमठ। मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी वनों से संबंधित, जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित वीडियो थे, उसमें पूरी डिटेल्स इसके बारे में बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, फूलों की घाटी की खोज किसने की? दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से यहाँ पे टोटल 28 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार रिपीट हो रखे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इस सारे क्वेश्चन, और ये जितने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कभी भी एग्जाम में यूके हो गया या यूके हो गया उसमें जरूर पूछे जाएंगे। तो फूलों की घाटी की खोज किसने की? AR विलियमसन ने, बैकेट ने, हेनरी स्मिथ ने या ऑप्शन डी है फ्रैंक स्माइथ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंक स्माइथ ने यहाँ पे फूलों की घाटी की खोज की थी। और कब की थी? 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आता है एक, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, जबकि 2005 में यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI की स्थापना कब की गई? 1980 में, 1981 में, 1987 में या 1991 में? तो FSI की स्थापना हुई थी 1981 में, इसका बी ऑप्शन राइट है। अब देखो इसका काम क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण का काम क्या है? तो ये क्या करता है, FSI यानी भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण व वन मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। और इसका जो मुख्य काम है वो है यहाँ पे वनों का क्या करता है, ये आंकलन करता है। जो भी वन संसाधन है भारत में उनका आंकलन करता है, उनका निरीक्षण करता है, सर्वेक्षण करता है और द्विवार्षिक रिपोर्ट यहाँ पे तैयार करता है। द्विवार्षिक वन रिपोर्ट यानी प्रत्येक 2 साल के अंतराल में ये वन रिपोर्ट तैयार करता है FSI।
और एफएसआई का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है देहरादून में स्थित है। और पहली रिपोर्ट एफएसआई ने अपने 1987 में प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी अमृता देवी, कमला देवी, रेणुका देवी या गौरा देवी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी गौरा देवी, जो कि रैणी गांव की थी। तो इन्होंने रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व किया था जब 1974 में, और मतलब यहीं से चिपको आंदोलन काफ़ी प्रचलित हुआ था जब गौरा देवी ने यहाँ पे इसकी शुरुआत की थी रैणी गांव में। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट नेशनल पार्क या केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आता है और एक फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में, जबकि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को की विश्व विरासत यानी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी क्या है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो अब देखो, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी 1988 में, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं सच्चिदानंद भारती, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत या विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद भारती, जो कि पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन एक टाइगर रिजर्व है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या विंसर वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। और 1973 में जब भारत में 1 अप्रैल 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, तो वो कहाँ से की गई थी? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे उत्तराखंड में कांचुला खरक है एक राष्ट्रीय उद्यान, एक वन्यजीव विहार, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र या टाइगर रिजर्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है उत्तराखंड में। जो कांचुला खरक है वो क्या है? एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में, और कहाँ हुई थी? चमोली जनपद में। तो ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में। और इसका जो क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1982 में, 1984 में, 1988 में या 1989 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1982 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, FRI कहाँ स्थित है? यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, चमोली में, देहरादून में, काशीपुर में या ऋषिकेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है FRI। कई बार एग्जाम में बनता है FRI की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे 1906 में FRI की स्थापना हुई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना। लेकिन उससे पहले ये क्या था? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, जिसकी स्थापना हुई थी 1878 में। तो सबसे पहले वैसे 1878 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन FRI कब ये बना, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट कब ये बना? 1906 में बना। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे, भारतीय वन अधिनियम के किस संशोधन में बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में रखा गया? अब देखो, पहले बांस क्या था? एक वृक्ष की श्रेणी में आता, बांस को काटना अलाउड नहीं था, उस पर भी टैक्स लिया जाता। लेकिन फिर एक संशोधन लाया सरकार ने, जिसके तहत बांस को घास की श्रेणी में डाला गया और बांस को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो बिना किसी टैक्स के। उसका आप कटाई कर सकते हो, क्योंकि बांस मतलब काफ़ी यूजफुल है। इसलिए यहाँ पे तो कौन से संशोधन में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में क्या किया कि जो बांस का वृक्ष था, जो पहले वृक्ष की कैटेगरी में आता, उसको घास की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे, भारत की पहली वन नीति कब लागू हुई? 1883 में, 1884 में, 85 में या 1894 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1884 में भारत की पहली वन नीति लागू हुई थी। दोस्तों, इसके सारे नोट्स आपको हमारे उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएंगे। उत्तराखंड जनरल नॉलेज 2020 के नाम से ऐप है जो,
उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया था 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया था। और उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसमें वन पंचायतों का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई जून 1973 में, मार्च 1973 में, अप्रैल 1973 में या अप्रैल 1974 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अप्रैल 1973 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर की ही शुरुआत की गई थी अप्रैल 1973 में। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 520.82 वर्ग किलोमीटर, 195.5 वर्ग किलोमीटर, 303 वर्ग किलोमीटर या 659.6 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 520.82 वर्ग किलोमीटर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्या है? क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजजी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। वैसे तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके अंतर्गत आता है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से एक जैव आरक्षित क्षेत्र कौन है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है? गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार या सोना नदी वन्यजीव विहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो कि राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान था? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वैसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सबसे पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद इसका नाम पड़ा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद इसका नाम पड़ा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये हो गए आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। और जो हमारी नेक्स्ट उत्तराखंड जीके की जो ऑनलाइन सीरीज है उसमें जो आने वाली वीडियोस हैं, आने वाला टॉपिक है वो है उत्तराखंड की जो जनजातियाँ हैं, जैसे जौनसारी जाति हो गया, भोटिया जनजाति हो गया, थारू जनजाति हो गया, इनके बारे में आपको डिटेल्स वीडियो यहाँ पे लेके आने वाले हैं। और फिर जैसे वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसके भी एमसीक्यू सेट हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सीरीज जो हमारी चल रही है ये पसंद आई होगी। साथ साथ इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड करा देंगे और आप हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी आपको इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।